पास आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपसे पैसा लिया जाता है या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ से सरकारी नौकरी में। लेकिन अब भारत ही नहीं, बिहार स्पेशल भी एक लेकर आए कि भाई ट्रांसजेंडर के लिए कुछ सीट रिजर्व करके आता है। ये इन लोगों के देखा देखी से कम जो ट्रांसजेंडर जो इधर उधर जो भीख मांगने का काम करती है या फिर जो दूसरे काम करती है, उससे रास्ता चेंज करके और पढ़ाई में अपना दिमाग लगाए, पढ़ाई में दरोगा बने या फिर टीचर के यहाँ जो है वो अभी प्रिपरेशन कर रही है ये, और इनके साथ एक और साथी है, वो अभी सोशल मीडिया पर ये स्टेट की बिहार की वो नहीं थी, वो आईएएस बनी थी जो कि ट्रांसजेंडर थी, और बिहार के एक मधु श्रीवास्तव जो अभी समस्तीपुर में पोस्टिंग है वो दरोगा बनी है। ये भी के हमारी उपस्थिति तो फिलहाल बोरिंग रोड में है, और बोरिंग रोड के चिल्ड्रन पार्क के जस्ट सामने हम अभी बैठे हुए हैं। हमारे बगल में एक ट्रांसजेंडर, मैं कह सकता हूँ ट्रांसजेंडर, एक वुमेन का है या मैन का है, मैं नहीं जानता मैं क्या कहूँ जी। एसके पुरी पार्क के सामने इनका जो है वो शॉप है, टी शॉप है, आप लोग देखे होंगे शायद इनको सोशल मीडिया पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम भाई कोई फूड ब्लॉगर है नहीं, मैं एज ए जर्नलिस्ट हूं, एक न्यूज़ रिपोर्टर हूं, और कभी भी किसी को सपोर्ट करना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहती है। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये ट्रांसजेंडर होने के बावजूद भी पढ़कर कुछ करना चाहती है। आपको याद होगा मधु श्रीवास्तव, वही मधु श्रीवास्तव जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बिहार के चर्चित चेहरा है, जो बिहार के इकलौती ट्रांसजेंडर जो है वो दरोगा बनी है, जो अभी पोस्टिंग है उनकी समस्तीपुर में। ये भी वही उन्हीं में से एक है। ये भी कह रही है कि हमको भी भाई दरोगा बनना है, चाहे बेच के हो चाहे जैसे भी हो, हम दरोगा बनेंगे। इनके साथ दो लोग और काम करते हैं, एक उधर गई हुई हैं और एक अभी खान सर के पास क्लास करने गई हुई है। खान सर में ये लोग क्लास भी करती हैं कि भाई हम लोग को भी दरोगा बनना है। ऐसे एक बिहार में ये रूल नहीं था, बिहार ही क्या भारत में ये रूल नहीं था कि ट्रांसजेंडर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं या फिर ट्रांसजेंडर सरकारी जॉब कर सकता है। लेकिन अब जो है वो नया जो है एक रूल लाया गया है, पार्लियामेंट में पारित किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से। उसके बाद आप देखेंगे कुछ दिन पहले का ये खबर आया था, जिसमें एक आईएएस, भारत के एक आईएएस, कोई किसी दूसरे स्टेट की, बिहार की वो नहीं थी, वो आईएएस बनी थी जो कि ट्रांसजेंडर थी, और बिहार के एक मधु श्रीवास्तव जो अभी समस्तीपुर में पोस्टिंग है वो दरोगा बनी है। ये भी वही है, वही बनना चाहती हैं, चाय बेच के अपना गुजारा करती हैं और उसके बाद दरोगा की तैयारी करती है। वही खान मास्टर के पास, जिसको आप लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं। सबसे पहले आप कहाँ से आए, थोड़ा आप अपने बारे में परिचय दीजिएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं तो पश्चिम मिदनापुर से हूँ, वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल से आप आई? हाँ, मैं पश्चिम बंगाल की हूँ। आप दो जनी यहाँ पे रहते हैं, जैसा कि हमने देखा था सोशल मीडिया पे और भी वीडियो के माध्यम से, तो आप यहाँ पे दो जनी रहते हैं? हाँ, हम लोग दोनों रहते हैं। एक आदमी कहाँ है? एक है अभी उधर दूध लाने, और मैं हूँ फिलहाल दुकान में अभी। खान मास्टर के पास आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपसे पैसा लिया जाता है या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ सेवा दिया जाता है? नहीं, देखिए खान सर के पास मैं नहीं पढ़ती, जो दीदी ने मुझे स्टॉल खोल के दिया है, सैंडी दी, वहीं पढ़ते हैं खान सर के पास। और मैं भी जाऊंगी कुछ दिन बाद, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुद के पैर में खड़ी होगी, फिर उसके बाद ही मैं कुछ स्टडी वगैरह शुरू करूँ। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप अभी कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैं BA सेकेंड ईयर हूँ। BA सेकेंड ईयर। अभी आपने बताया कि हमें ट्रांसजेंडर होने का जो है मतलब बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमें बहुत सारा जॉब से निकाल दिया गया था। जैसे कि हम इंटरव्यू देने जब भी जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ से हमें कहा जाता है कि यू आर ट्रांसजेंडर, और उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बिहार में क्या लग रहा है कि बिहार में बिहार सरकार की तरफ से कुछ लगेगा कि बेनिफिट हो रहा है उन मधु के तरह? देखिए, मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पहली बार बिहार में आई हूँ, और यहाँ पे कहीं भी अब तक मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं गई। तो अगर आप मैं कहूँ कहीं पे जाऊँ इंटरव्यू देने के लिए, पता नहीं उसके बाद क्या होगा। क्योंकि देखिए, मैं कलकत्ता में आई, तो मेरा तो पश्चिम बंगाल में घर है मेरा, और मैं जॉब भी करती थी कॉल सेंटर पे। कुछ दिन जॉब करी वहाँ पे, फिर 1 महीने बाद वहाँ से मुझे निकाल दिया गया एक इशू क्रिएट करके कि हाँ आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप ये वो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मुझे मत निकालिए मैम, मुझे। अच्छा, आप लोग के जो कैटेगरी के लोग हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि चाहे जंक्शन पे हो, ट्रेन में हो, पैसा लेने का काम करती है, पैसा उछलने का। आप लोग का कमाने का एक और जरिया है, आप समझ सकती हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो डेली के अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं, जो पैसा कहा जाता है मांग कर।
चाहे प्रेशर के द्वारा मांगा जाए या फिर प्यार के, ट्रेन में तो प्रेशराइज करके मांगा जाता है, यहाँ तक कि पिन भी भोंक दिया जाता है जैसा हमने देखा था। तो आप वैसे भी कमा सकते थे, क्या नौबत आ गई कि भाई आप कह रहे हैं कि हमको भी अब मधु दीदी की तरह बनना है, आप उनको दीदी कहते हैं, दीदी मानते हैं ना, तो क्या नौबत आ गई कि मधु श्रीवास्तव की तरह बनना है और हमको भी दरोगा ही हम भी बनेंगे भाई और बिहार में अपना जो है वो सेवा देंगे? देखिए, पहली बात तो हाथ पे जो 5 उंगली है हाँ ये एक समान नहीं होता, छोटा बड़ा होता है। हाँ तो जैसे हर ट्रांसजेंडर भीख मांगती नहीं है, और मेरे पैदाइशी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी ताली नहीं बजाऊंगी, कभी भीख नहीं मांगूंगी, हाँ। खुद पढ़ाई करूंगी, खुद के पैर से खड़ी होंगी। अच्छा। हाँ, देखिए अब जो मांगते हैं ट्रेन में या जो बधाई करते हैं, होते हैं ना, बच्चा होने पे जाते हैं, तो उन लोगों को क्या बोले, तो अगर सरकार हमें काम देते तो हम क्या मांगते। कहाँ आपका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। आप बंगाली है, और वो जो आपके साथ है वो कहाँ के हैं? ये छपरा है। आपका रेसिडेंशियल यानी कि आपका घर द्वार अगर बंगाल का है तो आप यहाँ एक जनरल कैटेगरी बनकर आएंगी नौकरी करने के लिए। हाँ, ऑब्वियसली। नीतीश कुमार एक ऑफर तो दिए हैं कि भाई एक तो आप ट्रांसजेंडर हैं, उसका आपको फायदा मतलब मिलेगा, और दूसरी तरफ आप दूसरे स्टेट के फिर भी आपको यहाँ पे एक प्राथमिकता दिया जाए। हाँ जी। खान सर के पास आप अभी एक दिन भी क्लास नहीं गई है, आपकी जो साथी है वो जाती है क्लास। जो दीदी हमें ये स्टॉल खोल के दिया है। जी जी जी, वो है सैंडी, क्या नाम बताइए, सैंडी दीदी आपकी, जो भी है सैंडी दीदी इनके हैं, वो अभी खान सर के पास क्लास करने जाती है, ये अभी नहीं जाती है, अब जाने वाली है। एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये चाय खोलने का क्या नौबत आ गया? चाय तो खान मास्टर तो आपको रहकर अपने हॉस्टल में, उनका अपना हॉस्टल भी चलता है, कोचिंग भी चलता है, वो एक बड़े टीचर हैं, तो वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या वो रहने खाने का सुविधा भी तो दे सकते थे अपने हॉस्टल में? हाँ, दे सकते थे शायद, क्योंकि देखिए इतना तो मुझे नहीं पता जो खान सर क्या करते हैं क्या नहीं। बहुत सुना है खान सर के बारे में, बहुत मानती हूँ, मैं भी जाऊँगी कुछ दिन बाद खान सर के पास क्लास करने। तो फिलहाल अभी सैंडी दी उसके पास क्लास कर रही है, सर के पास। तो सैंडी दी अच्छी तरह से जानती है। और आप जो बोले ना कि ये नौबत क्या आ गई कि आप टी स्टॉल खोले हैं, देखिए कहीं पे अगर कुछ काम ना मिले ना तो क्या करें, कहाँ जाएं? हाँ, तो खुद को भी प्रशासन द्वारा यहाँ प्रताड़ित करना या परेशान किया जाता है? नहीं जैसे होता ना है कि भाई नगर निगम के गाड़ी आया तो उठा के लेके यहाँ से चला गया, ऐसा कोई कभी नहीं हुआ नहीं नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं हुआ। सब लोग सपोर्ट करते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग यहाँ पे रखिए, दुकान खोल के रहिए। अब तो सोशल मीडिया पर अभी खूब चल रही है, तो सोशल मीडिया के पे अब चल रही है, तो हो सकता है कि डर से अभी पुलिस ना हटा रहा हो, बाद में पता चले कि ठेलवे लेके चल गया हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सब लोग बहुत, यहाँ के जो सब लोग हैं बहुत सपोर्टिव है, सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों को कि आप हाँ यहाँ पे रहिए, अपना स्टॉल दीजिए, हम लोग देख लेंगे, अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम लोगों को बोलना, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब अच्छा है। दरोगा बनना है, हाँ, एकदम ठान लिया है ना? ऑब्वियसली हाँ, बनना मधु ही की है। तरह। देखिए समस्तीपुर में एक अभी पोस्टिंग में है ट्रांसजेंडर के लिए किसी प्रकार का सीट रिजर्व किया गया हो सरकारी नौकरी में, लेकिन अब भारत ही नहीं बिहार स्पेशल भी एक लेकर आए कि भाई ट्रांसजेंडर के लिए कुछ सीट रिजर्व करके आता है कि केवल यही लोग उसमें जो है वो सर्विस कर सकते हैं। वही बिहार में अभी मधु बनी है, उन्हीं के देखा देखी, यही होता है देखा देखी जो है अच्छे वे में बढ़ना चाहिए इन लोगों के देखा देखी से कम जो ट्रांसजेंडर जो इधर उधर जो भीख मांगने का काम करती है या फिर जो दूसरे काम करती है उससे रास्ता चेंज करके और पढ़ाई में अपना दिमाग लगाए, पढ़ाई में दरोगा बने या फिर टीचर बने, जो भी है बहुत सारा डिपार्टमेंट है, 44 डिपार्टमेंट बिहार में। तब से जुड़ जाइएगा सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ। हमारी उपस्थिति बोर्डिंग रोड है। धन्यवाद।